मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लासेज। अब जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन वाला है वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन चैप्टर सेकेंड करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर चैप्टर नंबर टू अपना क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहली बात तो होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो नंबर्स ही क्या होते हैं? नंबर वो होते हैं जिनको अपन काउंटिंग में काम में लिए जाते हैं। जैसे कि मतलब किसी भी नंबर मतलब उन काउंटिंग को रिप्रेजेंट के लिए अपन है जो नंबर्स को यूज़ में लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सीधी सी बात है भाई, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जो नंबर चलते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर चलते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर मैं बात करूं, सेकेंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या होता है? 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल नंबर तो ये है ही है। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे यूँ चलता रहता है इनफाइनाइट तक। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स तो दो कैटेगरी के होते हैं, एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में माइनस वाले नंबर होते हैं, पॉजिटिव में प्लस वाले। जैसे माइनस इंटीजर की मैं बात करूं तो ये जो है ना, इस पेपर के अंदर मैं लिख रहा हूँ वो शॉर्टली फॉर्म है। आपको है जो पूरी डेफिनेशन के तौर पे नोटबुक के अंदर है जो बुक से देख करके ये लिखने हैं, जो जो मैंने ये टिक लगाए हैं ना ये। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जैसे -4, -3, -2, -1 और 0, फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे यूँ चलते हुए प्लस इनफाइनाइट। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनको अपन P/Q कह दो या A/B की फॉर्म में है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शंस। और जिसमें अब जैसे P/Q में लेता हूँ तो P एंड Q बोथ आर नेचुरल नंबर। बोथ आर नेचुरल नंबर यानी दोनों क्या हैं? नेचुरल नंबर। तो ये होते हैं अपने क्या? फ्रैक्शंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिए हुए हैं 2/3, 5/7, 12/37 लाइक दैट। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू नंबर सिस्टम। अब वो लीनियर इक्वेशन वगैरह उनके बारे में अपन है जो इसमें पढ़ेंगे। जैसे 2x + 9 ये दिया हुआ है। अब देखिए इधर नेगेटिव में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस वाले नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, प्लस वाले है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले जैसे ये नंबर हैं, इनके अंदर क्या है? इन नंबर्स को मल्टीपल लिखना था उसका। जैसे मान लो कह रहा है कि रेशनल नंबर है सच दैट m इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन न्यूमरेटर n, यानी m टाइम्स अगर कोई भी नंबर का निकालना है तो m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका m टाइम्स हो जाए। जैसे 2 टाइम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे के वैसे ही है। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का निकालने का ये फार्मूला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर बात करूँ मैं अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम वगैरह, एचसीएफ वगैरह ये सब चीज़ें अपन ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी हैं। अब है जो अपने आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? एक्सरसाइज अपनी है 2.1। अब 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। सही बात है भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 ये, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तो ये है ही है। फिर सेकेंड वाला इसका है, फर्स्ट का ही, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट का सेकेंड है। उसमें क्या कह रहे हैं? बी वाला जिसको कहते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर।
प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्यों होता है फॉल्स? क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर तो है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो है जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर मैं बात करूं आगे वाले थर्ड जो सी है इसका ऑप्शन, उसके अंदर क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है तो नहीं, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फिर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, अब आता है डिफाइन रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल ऑफ 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रेशनल नंबर। अब कह रहा है रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है भाई, पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन बतानी है, फिर बताने हैं उसके एग्जाम्पल, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एग्जाम्पल। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होगा? अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट in the form of P upon Q where Q is not equals to 0 is known as rational number। यानी ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं है उसको कहते हैं रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 3/4। ये तो क्या हुए? नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हुए। पॉजिटिव की मैं बात करूं तो इसमें क्या है? प्लस का 3/4 और प्लस का 4/2। तो ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर बाद में इधर थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले में कह रहा है इज़ देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है? तो यस, 0 इज़ द रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। 0 इज़ द रेशनल नंबर which is neither positive, rational number which is neither positive or nor negative। फिर बाद में फोर्थ क्वेश्चन, 2 अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो सबसे पहला जैसे फोर्थ क्वेश्चन का ये है 2/7। अब इसमें अपने को कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा अपने 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। फिर बाद में मैं बात करूं जैसे बी वाला, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं -4/9। तो इसमें न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा -4 और डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें कह रहा है जैसे ये 5th क्वेश्चन है, इसमें अपने को कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? फर्स्ट है 3/5, -4/7, -6/17, 3/-19, -16/-34, -19/-29 और 184/273। अब इन नंबर्स के अंदर अपने को कह रहा है कि कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से हैं जो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? प्लस वाले, ये हो गया 3/5। फिर बाद में अपने ये -16/-34, -19/-29, 180। डबल माइनस आते ही वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाता है।
फिर मैं बात करूँ इधर, अब फिर बाद में आगे वाले क्वेश्चन की, फिर बाद में जैसे नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव में क्या हो जाएगा इधर माइनस वाले, जैसे माइनस का 4/7, माइनस का 6/17, माइनस का 3/19। तो ये तीनों रेशनल नंबर नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर बाद में बात करूँ इसमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जैसे 7th वाला क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6th वाले क्वेश्चन में, तो 6th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट 4 नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने। तो सबसे पहला है 2/7, उसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, इसको पहले क्या करोगे, 2/7 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4/14। फिर 2/7 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/21। 2/7 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8/28। 2/7 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10/35। और 2/7 को 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 2 जा 12/42। तो ये जो हैं इनके 4 रेशनल नंबर यानी इक्विवेलेंट नंबर आ गए। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑफ 2/7 आर क्या हो जाएंगे, 6/21, 8/28 और 10/35 और 12/42। ये हो जाएंगे इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर मैं बात करूँ इसमें आगे वाले में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ में एक्सप्रेस करना। जैसे ये है पहला ये वाला है 6/-17 है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो नेगेटिव हैं इसमें न्यूमरेटर को नेगेटिव बना लीजिए और बाकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। फिर बाद में जैसे अगर मान लो जैसे बी वाला है इसमें दोनों पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव ही हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों नेगेटिव मतलब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस ही आता, तो ये 4/19 हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर 8th वाले की। अब 8th वाले में क्या कह रहा है, 8th वाले में कह रहा है कि एक्सप्रेस रेशनल नंबर इज पॉजिटिव न्यूमरेटर। अब वही सेम चीज़ है, ये -6/13 है, इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए तो 6/-13 हो जाएगा। और ये हैं जो अपने -5/-12 हैं, तो इसमें दोनों माइनस के हैं तो ये तो वही रहेगा पॉजिटिव डिनोमिनेटर। फिर अब कह रहा है 2/7 है 9th क्वेश्चन में, इसके इक्वल ए वाले में क्या कह रहा है, इसके इक्वल बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर दे रखा है 14, तो न्यूमरेटर क्या होगा। तो सीधी सी बात है भाई 7 2 जा 14 होता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा अपने कुछ ऐसा होगा, ये जो बॉक्स है इधर 14 है, ये 7 2 जा 14 होता है, तो इधर भी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जॉइनिंग अस, हैव अ नाइस डे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक और 10 तक आपको करना है।